हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने क्या खाया घर पे। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। और ये भी पता करो कि आपके दोस्त ने क्या खाया आज खाने में। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे। क्या आपने सेम तरीके का खाना खाया, मतलब कि जो आपने कल खाया था वही आज आपने खाया। वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। हम सभी लोग डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट तरह का खाना खाते हैं, है ना। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है फूड वैरायटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने दोस्तों से पूछना है स्कूल में कि आज उन्होंने पूरे दिन में खाने में क्या क्या खाया। See if you can also get this information from friends staying in different states of India। और अगर आपके और किसी स्टेट में भी फ्रेंड्स रहते हैं तो उनसे भी एक बार आप टैली करके देखना कि लाइक उन्होंने क्या खाया है ना। देन लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपको ये नीचे गिवन है टेबल 1.1, इस तरह की टेबल बनानी है अपनी नोटबुक में। और क्या करना है, यहाँ पे फ्रेंड्स के नेम लिख देना है साइड में, और यहाँ पे उन्होंने जो खाया वो लिख देना है, ठीक है। देन देयर सीम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट। हम फिगर 1.1 में देख सकते हैं कि काफ़ी वैरायटी प्रेजेंट होती है फूड आइटम्स में, है ना, जो हम खाते हैं। What are these food items made of? तो ये फूड आइटम्स बनते किस चीज़ से हैं, कैसे बने होते हैं, है ना। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। सोचो आपके घर पे चावल जो हैं वो बने हों, है ना। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम क्या करते हैं, कच्चे चावलों को देते हैं फिर उसे पानी में उबाल देते हैं। जस्ट 2 मटीरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स या फिर 2 मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है हमें उबले हुए चावल बनाने के लिए। किस किस की, एक तो कच्चे चावलों की पड़ती है और एक पानी की पड़ती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। और दूसरी तरफ बात करें तो कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स होते हैं जिनमें काफ़ी इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है ना। इंग्रेडिएंट्स मतलब कि वही चीज़ें जिनका इस्तेमाल करके हम एक डिश तैयार करते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। अगर हमें कोई वेजिटेबल करी बनानी है यानी कि कुछ लाइक सब्ज़ी बनानी है ना, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, डिफरेंट काइंड के वेजिटेबल्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें, यानी कि सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है, नमक की ज़रूरत पड़ती है, स्पाइसेस यानी कि मसालों की, तेल की, और काफ़ी दूसरी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है ना। अब एक्टिविटी 2 हमसे क्या कहती है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज। ठीक है, अब इसमें हमें एक्टिविटी 2 में क्या करना है, हमें क्या करना है, कुछ आइटम्स को चूज करना है टेबल 1.1 में से, है ना। और हमें पता करना है कि उन डिशेस को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ी थी। अब कैसे पता चलेगा, उसे हम डिस्कस कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, या अपने बड़ों के साथ जो घर में हमारे बड़े हैं, है ना, लाइक मम्मी वगैरह से शेयर कर सकते हैं कि लाइक माँ ये चीज़ कैसे बनी, ये डिश कैसे बनी, है ना। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। फिर आपको इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता करने के बाद क्या करना है, उसे 1.2 में मेंशन कर देना है ना। 1.2 टेबल जो है इसमें मेंशन कर देना है। आपको ऐसी ही सेम टेबल अपने नोटबुक में बनानी है और उसके बाद इन चीज़ को मेंशन कर देना। लाइक रोटी जो है, चपाती जो है, वो किस किस से बनती है, आटा से, और है ना, आटा से बनती है यानी कि व्हीट फ्लावर। अगर हम व्हीट चपाती बना रहे हैं तो व्हीट फ्लावर की ज़रूरत पड़ेगी और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दाल बना रहे हैं तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, पल्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की, सॉल्ट की, ऑयल या घी, कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना, कुछ मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर। कुछ एग्जाम्पल्स आपको ये दे रखे हैं।
ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, आपको कुछ और आइटम्स ऐड कर रहे हैं इस लिस्ट में। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। वॉट डू बी फाइंड, हमें क्या पता चला? डू बी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या हमको ये पता चला कि कुछ ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स भी जो हैं जो डिफरेंट फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं? लाइक सॉल्ट, सॉल्ट एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जो मोस्टली हर स्पाइसी डिश में यूज़ होता है। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करिए आप। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड मटेरियल्स और उनके सोर्सेज यानी कि स्रोत कहाँ से आते हैं वो। इट मे बी ईजी फॉर अस टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वर लिस्टेड इन द टेबल 1.2। कुछ जो फूड आइटम्स को हमने मेंशन किया टेबल 1.2 में, उनके सोर्सेज को गेस करना ईजी है ना। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टांस, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, है ना, ये तो बहुत ईजी हैं। ये कहाँ से आते हैं? ट्री से आते हैं, प्लांट से आते हैं ना। वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये आते कहाँ से हैं? प्लांट्स, ऑफ कोर्स प्लांट्स, अभी मैंने बताया था आपको कहाँ से आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, प्लांट से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, चलो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स तो हमारे कहाँ से आ गए? प्लांट से आ गए। लेकिन ये राइस और व्हीट कहाँ से आते हैं? चावल और गेहूँ कहाँ से आते हैं? यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, आपने अक्सर देखा होगा जब अगर गाँव वाँव जाते हैं तो हमने देखा होगा लाइक खेत होते हैं, उसमें ऐसे रोज़ की रोज़ बन रही होती हैं ना, छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, तो वहाँ से हमें ये ग्रेन्स हमें ये मिलते हैं, है ना। फिगर 1.3 हम देख सकते हैं। चलो देखते हैं फिगर 1.3। सो वेयर इज फिगर 1.3? So here is a figure 1.3. So this is the figure 1.3. हमको दिखाया गया है ना, ऐसे आपने देखा होगा गांव में, आप कभी गए होगे तो आपने देखा होगा कि इस तरह के रोज में, है ना, वो खेती चल रही होती है। ये आपको दिखाया जा रहा है, ये व्हीट ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है, ये किसान है, ये अपने बैल के साथ इनको लेके जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा है। And then there are food items like milk, eggs and meat which come from animals. और फिर कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी हैं जैसे कि मिल्क हो गया, एग्स हो गए, है ना, मीट हो गया, मिल्क मतलब कि दूध हो गया, है ना, एग्स मतलब कि अंडे हो गए, मीट हो गया, मांस वगैरह हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं? एनिमल से आते हैं, हमको जानवरों से मिलते हैं ना। देखो हाँ, ये मुर्गी क्या होती है? हमें अंडे देती है ना। एक्टिविटी 3 क्या कहती है हमसे? Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. अब जो भी हमने फूड आइटम्स को मेंशन किया था, है ना, लिस्ट आउट किया था, चलो ढूंढते हैं वो फूड आइटम्स आते कहाँ से हैं। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज, क्या पता करते हैं? इंग्रेडिएंट्स को पता करते हैं उनके, और कहाँ से वो आए हैं, उनका स्रोत क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कहाँ से बने हैं, वो पता करते हैं। सोर्सेज है ना, स्रोत। सम एग्जाम्पल्स आर शोन इन टेबल 1.3, कुछ आपको एग्जाम्पल्स दे दिए हैं इस टेबल 1.3 में ना। लाइक इडली, इडली किससे बनती है? इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं, इंग्रेडिएंट्स दे दिए हैं। लाइक कैसे बनती है? राइस से बनती है, उड़द दाल से बनती है, सॉल्ट से बनती है, वाटर से बनती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं, है ना। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल्स टू इट। फिर आपको क्या करना है? कुछ एग्जाम्पल्स तो आपको इसमें दे रखे हैं, है ना, और फिर कुछ एग्जाम्पल्स आपको और ऐड करने हैं। लाइक देखो खीर दे रखा है हमको, खीर किससे बनती है? इनके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? किस किस चीज़ से मिलकर बनती है? मिल्क से बनती है, राइस से बनती है, शुगर से बनती है ना। मिल्क कहाँ से आता है? एनिमल से मिलता है हमको, है ना। और राइस और ये सब कहाँ से आते हैं? प्लांट से मिलते हैं हमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपने। वॉट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, तो एक्टिविटी 3 से हमें पता क्या चला? प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स।
तो क्या पता चला हमको, जो प्लांट्स होते हैं वो सोर्सेज होते हैं इंग्रेडिएंट्स के, जैसे कि ग्रेन्स हो गए हैं ना, सीरियल्स हो गई, यानी कि दालें हो गई है ना, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई, इन ये सब कहाँ से आते हैं? हमारे प्लांट से मिलते हैं हमको ये, ठीक है ना। तो प्लांट क्या हो गया? हमारा सोर्स हो गया। एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं हमको? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, अंडे प्रोवाइड करते हैं हमको, है ना। एनिमल्स क्या हो गए? सोर्स हो गए, एनिमल्स भी सोर्स हो गए। काउज एंड गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। कुछ कॉमन एनिमल्स की बात करें जो कि हमें दूध देते हैं। दूध हमें कौन देता है? काओ यानी कि गाय देती है, गोट्स यानी कि बकरी देती हैं, बफेलोज यानी कि भैंसें देती हैं ना, कैमल भी हमको मिल्क देती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, जैसे दूध हो गया है ना, दूध पूरी वो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स की बात करें, यानी कि जो दूध से बने होते हैं, जैसे कि बटर, मक्खन हो गया, क्रीम हो गया है ना, चीज़ हो गया, कर्ड मतलब कि दही हो गया है ना, ये सब क्या होता है? पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल होते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप किसी और एनिमल का नाम बता सकते हो जो हमें दूध देता है ना? कैमल मैंने आपको एक बताया, बाकी आप फाइंड आउट करके बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम क्या करते हैं? एज अ फूड यूज़ करते हैं। कुछ प्लांट्स के भी पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अ फूड। प्लांट्स भी क्या है? एक सोर्स है हमारे खाने का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? लेकिन प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसे हम खाते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम काफ़ी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। और हम कुछ प्लांट्स के फ्रूट्स भी खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कभी कभी हम रूट्स भी खाते हैं, है ना। समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी तो हम स्टेम्स भी खाते हैं, कभी जैसे, और कभी कभी तो हम क्या करते हैं? फूल भी खाते हैं, है ना। रूट्स की बात करें तो उसमें कैरेट वगैरह आ जाएगा, है ना। एंड फ्लावर्स की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा? हमारा कॉलीफ्लावर आ जाएगा, है ना, और ब्रोकली आ जाएगा। स्टेम्स, स्टेम्स का एग्जांपल अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ये आप मुझे बताना स्टेम्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। फिगर 1.4, हैव यू एवर ईटन pumpkin flowers dipped in rice pasta, rice paste and fried? क्या आपने कभी भी पंपकिन फ्लावर्स खाए हैं? चावल के पेस्ट में वो हुए, लाइक चावल के उस आटे में वो डिप हुए, है ना, और उनको फ्राई कर, जो कभी खाए हैं आपने पंपकिन के फ्लावर्स खाए हैं? नहीं खाए तो ट्राई करना इस चीज़ को, है ना, ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, ठीक है ना। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल, है ना। मस्टर्ड प्लांट की जो सीड्स होती हैं ना, वो सरसों के जो सीड्स होते हैं, यानी कि सीड्स यानी कि बीज, सरसों के बीज जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं? तेल देते हैं। हमने सुना ना सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल, तो वो कहाँ से बनता है? मस्टर्ड सीड से बनता है। एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल। और लीव्स को किसकी तरह यूज़ किया जाता है? एज अ वेजिटेबल, यानी कि सब्जी के तौर पे यूज़ किया जाता है। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज अ फूड? क्या आप सोच सकते हैं कि एक बनाना प्लांट है, उसके पार्ट्स को यूज़ किया जाता है एज अ फूड, है ना। ऐसा कौन सा पार्ट है जिसको यूज़ किया जाता है? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज फूड। और सोचो कि ऐसे और कौन से प्लांट्स के पार्ट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं एज अ फूड, है ना। देखो यहाँ पे दे रखा है ब्रिंजल करी, यानी कि वो बैंगन की सब्जी बनती है ना, वो किससे बनती है? इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं। ब्रिंजल यानी कि बैंगन की ज़रूरत पड़ती है, चिली है ना, यानी कि मिर्च की ज़रूरत पड़ती है, कुछ और भी मसाले जो आपको डालने थे वो, है ना, तेल वेल की ज़रूरत पड़ती है ना। ब्रिंजल क्या है? एक फ्रूट है। चिली भी क्या है? एक फ्रूट होता है, ठीक है ना, फ्रूट होता है चिली भी एक। एंड ऑयल, ऑयल किसी चीज़ का, मस्टर्ड का हो, सोयाबीन का हो, है ना, या सेसमे हो, कोई सा भी हो, ये सब किसके होते हैं? सीड, ये सब सीड से बनते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स।
around you to see if they are edible. Some plants could be poisonous. आपको कोई भी अननोन प्लांट, जिस प्लांट के बारे में आपको नॉलेज ना हो, उसको कभी भी टेस्ट नहीं करना चाहिए, ये देखने के लिए कि ये प्लांट्स खाने के लायक है या नहीं, क्योंकि हो सकता है वो पॉइजनस हो, जहरीला हो। तो इसलिए बिना नॉलेज के आपको कोई भी प्लांट्स को टेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो जहरीले हो सकते हैं। और अगर आपको पता करना है तो आप अपने एल्डर्स से, अपने बड़ों से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, कि वेदर ये जो प्लांट है ये खाने के लायक है या नहीं। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. आपने जितने भी फूड आइटम्स को लिस्ट किया था टेबल 1.3 में, उसमें से क्या करना है, आपको उन आइटम्स को चूज़ करना है जिनके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो प्लांट से बने हैं, है ना, प्लांट से निकले हुए हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से। आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4। आपको क्या करना है, उन फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है और जो प्लांट्स के पार्ट्स को हम एज अ फूड यूज़ किया है उनको टेबल 1.4 की तरह मेंशन करना है, ठीक है। नाउ एक्टिविटी 5 पे चलते हैं। एक्टिविटी 5 हमसे क्या कहती है, टेक some dry seeds of मूंग और चना, put a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day। आपको क्या करना है, आपको या तो मूंग की दाल, मूंग होती है ना, लाइक पूरे मूंग की जो दाने होते हैं, लाइक ऐसे ऐसे मूंग की दाल जो होती है, आपको ये मूंग की दाल लेनी है, या फिर मूंग की दाल ना तो आप चना ले सकते हो, है ना। चना को क्या करना है, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर। आपको एक कंटेनर लेना है, उसमें थोड़ा सा या तो मूंग डाल दो या चना डाल दो, ठीक है। फिर उसे पानी से भर दो उस कंटेनर को। उसके बाद आपको क्या करना है, उसे एक दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। उसके क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको, जब आपका एक दिन पूरा हो गया हो, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, पानी को उसमें से निकाल देना है और जो मूंग है या चना है उसको उसी बर्तन में ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है ना। उसमें पानी नहीं डालना, उसे ऐसे ही छोड़ देना, पानी निकाल के उसे ऐसे ही छोड़ दो। ग्रैब देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ एंड सेट असाइड। आपको क्या करना है, फिर आपने पानी निकाल दिया, तो उसके बाद आपको एक गीले कपड़े में उसको भर देना है और उसको क्या करना है, अच्छे से बंद कर देना है, पैक कर देना है अच्छे से, ठीक है। एंड सेट असाइड, उसका आपको एक साइड में रख देना है उसको। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। क्या आपने उसी दिन कुछ चेंजेस ऑब्जर्व किए थे उस सीड्स में, है ना, लाइक ऐसा होता है ना, ऐसे ऐसे उसमें दाने निकल आते हैं, ऐसे ऐसे आप देख रहे होगे ना, ये ऐसे जो वाइट वाइट कलर का आ जाता है उसमें कुछ। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। आपने देखा होगा कि सीड्स में से क्या होगा, ये स्मॉल वाइट वाइट कलर का स्ट्रक्चर सा निकल आएगा। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा हुआ है तो सीड्स क्या हो चुकी है, स्प्राउटेड हो चुकी है। इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर आपके में से ऐसा वाइट वाइट कलर का स्ट्रक्चर नहीं निकलता तो आपको क्या करना है, फिर से उन सीड्स को वॉश करना है वाटर से, फिर आपको क्या करना है, पानी को निकाल देना है और फिर से उनको क्या करना है, एक दिन के लिए छोड़ देना है कपड़े में बांध के। नीचे आपको, आपने मूंग दाल का देखा, ये चने का है, ठीक है ना, लाइक पहले चने ऐसे थे फिर ऐसे हो गए बाद में। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, है ना, आपको वही गीले कपड़े से बांध करके छोड़ देना है। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड। फिर आपको नेक्स्ट डे देखना है कि सीड्स जो है वो स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का मतलब यही है कि लाइक उसमें वाइट वाइट स्ट्रक्चर आ जाए, है ना। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम। उसके लिए क्या करना है, आप फिर जब ये इसमें से स्प्राउटेड जो सीड्स हो जाएं, उसके लिए क्या करते हो, आप इनको धो करके फिर आप खा सकते हो, उनको कच्चा ही खा सकते हो। दे कैन ऑल्सो बी बॉयल्ड। आप चाहो तो उबाल के भी खा सकते हो, कच्चा भी खा सकते हो। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू इट। और चाहो तो उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करो, लाइक नमक मिर्च नींबू, है ना, आपको उसका फिर टेस्टी स्नैक बना के भी खा सकते हो। आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा टेस्ट पसंद हो वैसे खा सकते हो उनको। कच्चा खाना चाहो तो कच्चा भी खा सकते हो। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। आपको क्या पता है कि ये हनी जो शहद होता है ये कहाँ से आता है और कैसे बनता है।
हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने वो बरैया का छत्ता देखा है जहाँ पर ढेर सारी मधुमक्खियाँ जो होती हैं, लाइक बरैया का छत्ता और मधुमक्खी का छत्ता, है ना, जहाँ पे ढेर सारी जो मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो बजिंग करती रहती हैं, भिनभिनाती रहती हैं. बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. बीज क्या होती हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, नेक्टर कलेक्ट करती हैं. कहाँ से, फ्लावर्स में से. फिर क्या करती हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी. फिर क्या करती है, उस नेक्टर को कन्वर्ट करती है हनी में, यानी कि शहद में. एंड स्टोर इट इन देयर हाइव. फिर क्या करती हैं, उन्हें अपने इस छत्ते में स्टोर करके रखती हैं. फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर. फ्लावर्स जो होते हैं और उनका नेक्टर जो होता है वो पूरे साल में एक ही बार कभी अवेलेबल होते हैं. ठीक है ना, एक सीज़न होता है ना फूल खिलने का भी. सो बीज स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर. सो क्या करती हैं बीज, क्या करती हैं, इस नेक्टर को क्या करती हैं, अपने इस छत्ते में क्या करती हैं, सेव करके रखते हैं, ताकि वो उसे पूरे साल इस्तेमाल कर सकें, है ना. When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. जब भी हमें ऐसा छत्ता देखता है तो हम क्या करते हैं, लाइक ऐसा एक्सपेरिमेंट आप मत करना, लेकिन जो लोग हनी निकालते हैं वो क्या करते हैं, इस beehive में से क्या करते हैं, हनी को कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट. अब एनिमल्स क्या खाते हैं. डू यू हैव कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ. क्या आपके पास कोई भी जानवर है या फिर कोई पेट है जिसका आप देखभाल करते हो. अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट. या कोई कुत्ता हो या फिर कोई बिल्ली हो, भैंस हो, बकरी हो, क्या है आपके पास कोई. यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट. अगर आपके पास अगर कोई जानवर है जिसे आप पालते हो तो पक्का आपको पता होगा कि एनिमल्स क्या खाते हैं. वॉट अबाउट अदर एनिमल्स. लेकिन बाकी एनिमल्स का क्या, है ना. हैव यू एवर ऑब्जर्व वॉट अ स्क्वायरल, पिजन, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज ए फूड. क्या आपने कभी भी सोचा है, कभी ऑब्जर्व किया है कि स्क्वायरल यानी कि गिलहरी हो गए, पिजन हो गया यानी कि कबूतर हो गया, लिजार्ड यानी कि छिपकली हो गई, या फिर कोई भी छोटे मोटे कीड़े, वो क्या खाते हैं, है ना. उनका खाना क्या है, वो क्या खाते हैं, उनको क्या खाना पसंद है. एक्टिविटी 6. सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5. काफ़ी एनिमल्स की एक लिस्ट बनाई गई है टेबल 1.5 में. फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज ऑल्सो गिवन. कुछ एनिमल्स का क्या है, लिस्ट बनाई गई है, उसमें कुछ एनिमल्स के फूड आइटम्स भी मेंशन किए गए हैं. लाइक देखिए, बफेलो का किया गया है, कैट का किया गया है ना. इन सब के फूड आइटम्स को मेंशन किया गया. फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल. बाकी एनिमल्स के आपको खुद फिलअप करना है ना. लाइक रेट क्या खाता है, लायन क्या खाता है ना. रेट क्या खाता है, चूहा हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया, स्पाइडर, हाउस लेजार्ड, काऊ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, ये सब क्या खाते हैं ये आपको यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. अब एक्टिविटी 6 पे आते हैं. Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. आपको फिर से टेबल 1.5 पे देखना है और एनिमल्स को एक ग्रुप में डिवाइड करना है. ठीक है ना. कैसे, वो लिस्ट दे रखी है. प्लेस एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स इन ग्रुप 1. दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स. वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, आपको उन्हें नाम देना है ग्रुप 1. और ग्रुप 1 में सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगे, हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स या फिर प्लांट्स प्रोडक्ट्स को खाते हैं.
ठीक है। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो दूसरे जानवरों को खाते हैं। प्लेस दीज इन ग्रुप 2, उन्हें ग्रुप 2 में रखेंगे और उनको नाम देंगे कार्निवोर्स, मतलब कि कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्या आपने कुछ एनिमल्स ऐसे भी देखे हैं जो कि दोनों चीज़ें खाते हैं, लाइक प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं, है ना। अगर आपने ऐसा आपको लगा है तो आपको क्या करना है, उन्हें ग्रुप 3 में मेंशन करना है, ठीक है ना। और उनको क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कौन होते हैं, जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, दोनों चीज़ों को खा लेते हैं। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in the 3 columns as shown। फिर आपको क्या करना है, वही टेबल 1.6 की तरह अपनी नोटबुक में एक टेबल बनानी है और यहाँ पर हर्बीवोर्स को मेंशन करना है, यानी कि जो प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं उनको यहाँ मेंशन कर देना है। कार्निवोर्स यानी कि जो दूसरे जानवरों को खाते हैं उनको यहाँ मेंशन कर देना है। ओमनिवोर्स जो दोनों चीज़ें खाते हैं, लाइक प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, ठीक है ना, उनको यहाँ मेंशन कर देना है। ना पहेली wants to know where you would place human beings while filling table 1.6। पहेली जानना चाहते हैं कि आप ह्यूमन बींग्स को कहाँ रखोगे टेबल 1.6 में, लाइक वो हार्बीवोर होते हैं कि कार्निवोर होते हैं या ओमनीवोर होते हैं, कौन से कॉलम में मेंशन करोगे आप ह्यूमन बींग्स को। We know that there are many amongst us who do not get sufficient food। हम जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स में से ऐसे कई लोग हैं जिनको भरपूर खाना नहीं मिलता है ना। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें कुछ ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिनसे कि हम अपनी कंट्री में, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा फूड को प्रोड्यूस कर सकें, बना सकें, है ना। दैट विल नॉट बी इनफ, we will need to find out ways to ensure that this food is made easily available to each one of us। सिर्फ फूड प्रिपेयर करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। हमको क्या करना है, हमको कुछ ऐसे तरीके भी निकालने हैं जिससे कि खाना जो है वो ईजिली, आसानी से हर एक इंसान को मिल सके, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। कुछ भी डाउट्स हों आपके तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर दे दें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत जल्द आएगी। टिल देन सी यू, बाय।